किसी का माता पिता का किसी एक के वोटर आईडी की फोटोकॉपी होना अनिवार्य है और ये सारे दस्तावेज जो वो प्रस्तुत करेगा वो स्व प्रमाणित अवश्य होना चाहिए, मतलब सेल्फ अटेस्टेड, और उस पर उसके साइन और डेट वगैरह होना चाहिए। अब यदि वो जो नाम जुड़वाने वाला उम्मीदवार है वो यदि कहीं किराए से निवासरत है तो किराएनामा की प्रमाणित फोटोकॉपी हमको देगा, है ना। और साथ में मान लो कोई एक ऐसा आदमी आता है आपके पास नाम जुड़वाने जो सिंगल है, भोपाल में अकेला आया है रहने और एयरटेल में काम करता है, सपोज दैट, उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं, उसके माता पिता को भाई बहन कोई भी भोपाल में निवासरत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि उसका नाम सम्मिलित करने के लिए सबसे पहले तो वो जहां से आया है वहां से उसकी 7 नंबर की रसीद मंगवा लेंगे। वो जिम्मेदारी उसी की है, संबंधित व्यक्ति की प्रस्तुत करना, हमारी नहीं है, हम उसको खाली बोलेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके किराएदार से, जहां पर भी वो किराए से निवासरत है, उसका किराएनामा मांगेंगे और उसको जो है किराएदार की वोटर आईडी जरूर लेंगे ताकि हम उसको उसी के बगल में मतदाता सूची में स्थापित किया जा सके। इसके बाद 6 नंबर फॉर्म के ऊपर ही जहां आप अनुभाग क्रमांक वगैरह मतदाता क्रमांक लिखेंगे वहीं पर ही उसका मोबाइल नंबर भी साफ स्वच्छ अक्षरों में अंकित करना है। ये ऐसा है ताकि हमारे जो फीडिंग वाले लोग हैं उनको आसानी जाए। यदि घुमावदार भाषा में आप मोबाइल नंबर लिख देंगे तो उसको फिट करने में दिक्कत जाएगी। और हर उस पर फॉर्म पे बीएलओ को जो स्पष्ट टीप है वो लिख कर लगाना अनिवार्य है। कभी कभी बीएलओ लोग बहुत लंबी टीप लगा देते हैं कि मैं फलाने के घर गया फिर उसने ये किया, ये सब ना लिख करके बिंदु जो शॉर्ट में जो निचोड़ है, करना क्या है, नाम विलोपित करना है, मृत हो गया है तो कम शब्दों में लिखें, क्योंकि ऑपरेटरों के पास क्या होता है, बहुत ज्यादा लोड होता है और समय सीमा में काम निपटाने की बाध्यता भी होती है। निर्वाचन आयोग पोर्टल सीमित समय के लिए खोलता है, फिर उसमें एंट्री करना है वगैरह वगैरह। तो आपको क्या है कि साफ स्वच्छ अक्षरों में सारी प्रविष्टियां जो है वो करना है। अब जैसे मैं एक 6 नंबर का फॉर्म लिया हूं नाम सम्मिलित करने के लिए, तो इसमें एक कॉलम है गा कॉलम कह रहा है आवेदक के नातेदार का नाम। तो यहाँ कभी कभी कोई क्या करता है, अनिवार्यतः इसमें माता या पिता या पति, माता वर्ड में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक ऐसा केस आया था जिसमें वो अपने पिता की जानकारी नहीं देना चाहता था। तो ऐसे रेयर केस में माता का भी नाम चलेगा, लेकिन 99% इसमें पिता या पति का ही नाम आएगा। अब ये इसकी व्याख्या कुछ लोग गलत तरीके से कर लेते हैं, आवेदक के नातेदार का नाम, तो इसमें बुआ, फूफा, चाचा, चाची, मौसा, भले वो मौसा जी के साथ रहता हो, मान लो मैं भोपाल में रहता हूँ ईदगाह, इसमें अपने मौसा जी के साथ में रहता हूँ, ठीक है, स्टडी कर रहा हूँ, मेरे को नाम जुड़वाना है, तो भी मौसा जी का नाम नहीं आएगा। यहाँ रिश्तेदार का जो नाम आएगा वो उसके पिता या पति का ही नाम आएगा। क्लियर? तो जो भी क्वेश्चन आ रहे हो मैं इसके बाद लिखूंगा, इसको कंप्लीट करने के बाद में सारे क्वेश्चनों को ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 6 नंबर की जानकारी। तो ये जानकारी तो हम बोल चुके हैं कि स्पष्ट रूप से यहाँ पर मोबाइल नंबर डबल से लिखना है, मतलब अंदर तो लिखना ही है उसका मोबाइल। ये जो कॉलम है यहाँ तो मोबाइल नंबर अंकित करना ही है, लेकिन इधर भी मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। हम जाते हैं डुप्लीकेट के लिए। ये है फॉर्म है, इसके लिए किसी का मतदाता परिचय पत्र, फोटो परिचय पत्र जो है यदि गुम गया है तो उसके लिए 25 रुपए फीस के साथ ये फॉर्म लिया जाता है, जिसके बाद उसका जो परिचय पत्र है वो इश्यू हो जाता है। इसके साथ एक शर्त है कि सेम टू सेम परिचय पत्र जारी होगा। यदि वो बंदा चाहे
कि उसमें उसका फोटो परिवर्तन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, शुद्धि हो जाए, तो ये संभव नहीं है। ये कभी भी किसी भी हालत में संभव नहीं है। तो इसके साथ और कोई दस्तावेज नहीं लेना है, ना संलग्न करना है और ना इसके साथ कोई फोटो लेना है, क्योंकि फोटो ऑलरेडी मतदाता सूची में है। लेकिन यदि वो डिमांड कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है कि जो है उसको क्या चाहिए, सुधरा हुआ फोटो चाहिए या अपडेट फोटो चाहिए, तो फिर उसको 8 नंबर फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो फिर उसको सलाह दीजिए कि आप श्रीमान 8 नंबर फॉर्म जो है वो आप भरेंगे। क्लियर? तो 8 नंबर की फिर अलग फॉर्मेलिटी है, प्रक्रिया अलग है। तो ये फॉर्म की जानकारी खत्म हो गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में।